दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम साकिब है और स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो क्रिएटर में। पूरा नाम बेंजामिन नेतन्याहू, निक नाम बीवी, प्रोफेशन पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक कंसल्टेंट, लेखक, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक पार्टी लिकुड, लंबाई 5 फीट 10 इंच, वजन 78 किलो, आंखों का रंग हेजल ग्रीन, बालों का रंग सफेद, जन्मतिथि 21 अक्टूबर 1949, वर्तमान उम्र 73 साल, जन्म स्थान तेल अबीव, इजराइल, राशि तुला, राष्ट्रीयता इजरायली, गृह नगर जेरूसलम, इजराइल, धर्म यहूदी, शौक किताबें पढ़ना। इजरायल में बीबी नाम से प्रसिद्ध बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म 21 अक्टूबर 1949 में तेल अबीव में हुआ था। नेतन्याहू के पिता बेंजियन इतिहासकार थे। 1963 में नई नौकरी लगने के कारण उनका पूरा परिवार इजरायल से अमेरिका शिफ्ट हो गया। इजरायल में सैन्य सेवा अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू 1967 में अमेरिका से इजरायल आकर सेना की नौकरी ज्वाइन कर ली। इजरायली सेना में 5 साल के करियर के दौरान उन्होंने एलीट कमांडो ग्रुप सायरेट मटकल में कैप्टेन के रूप में काम किया। उन्होंने 1968 में लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक खुफिया सैन्य कार्रवाई में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा नेतन्याहू ने 1973 में हुए अरब-इजरायल वॉर में भी हिस्सा लिया। नेतन्याहू ने अपने राजनैतिक करियर की शुरुआत 1988 में लिकुड पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर की। इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई और वह इजरायली संसद नेसेट के सदस्य बने। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए सरकार में उन्हें उप विदेश मंत्री का पद दिया गया। इसके बाद वे लिकुड पार्टी के अध्यक्ष भी चुने गए। 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इजित्स राबिन की हत्या के बाद हुए चुनाव में नेतन्याहू पहली बार इजरायल के प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म इजरायल के आजादी के बाद हुआ था। वह उस समय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे। ओस्लो समझौते के कारण 1999 में लिकुड पार्टी चुनाव हार गई और नेतन्याहू को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और एहुद बराक प्रधानमंत्री बने। 2001 में एरियन शेरोन की सरकार बनने के बाद नेतन्याहू की फिर वापसी हुई और वह राजनीति में दोबारा सक्रिय हो गए। 2005 में एरियल शेरोन को लकवा मारने के कारण वे फिर से पार्टी के अध्यक्ष बन गए। 2009 में हुए चुनाव में वे दोबारा इजरायल के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने 2013 और 2015 में भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 2019 में नेतन्याहू को 3 साल की जांच के बाद विश्वास के उल्लंघन, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण उन्होंने प्रधानमंत्री पद के अलावा अपने सभी मंत्रालय पदों को त्याग दिया। जेरूसलम जिला न्यायालय में नेतन्याहू का मुकदमा 24 मई 2020 को शुरू हुआ। गवाहों की गवाही 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने 333 गवाहों को सूचीबद्ध किया। अक्टूबर 2023 तक आपराधिक मुकदमा अभी भी चल रहा है। रिपोर्टों में कहा गया है कि दलील समझौते के कारण नेतन्याहू को कई वर्षों के लिए राजनीति छोड़नी पड़ सकती है। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक याचिका समझौते पर बातचीत कर रहे हैं जो उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे को समाप्त कर सकता है। बातचीत से जुड़े एक सूत्र ने कहा है, एक समझौते के तहत 72 वर्षीय नेतन्याहू को संभावित जेल अवधि के बजाय सामुदायिक सेवा के बदले में कम आरोपों में दोषी ठहराया जा सकता है। हालांकि रिपोर्टों में कहा गया है कि नेतन्याहू एक ऐसे आरोप को स्वीकार करने पर आपत्ति जता रहे हैं जिसके लिए उन्हें राजनीति छोड़नी होगी। इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता को पिछले साल चुनाव के बाद पद से हटा दिया गया था।
हमें उम्मीद है बेंजामिन नेतन्याहू पर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।